इसी दहशतगर्दी को कायम करने के लिए संजय सर इस तरीके की कायराना करतूतों को क्या ये आतंकी अंजाम देते हैं? और क्या टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाना इतना आसान है जितनी आसानी से यहाँ आतंकियों ने इस करतूत को अंजाम दिया? देखिए प्राची जी, बिल्कुल धन्यवाद बुलाने के लिए। और दूसरा, मैं वाकई में इस कायराना हरकत की निंदा करता हूँ, और जो परिवार घायल हुए हैं कि साथ मेरी सहानुभूति है। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए दो तीन बातें निकल के आ रही हैं कि इस समय में जो कश्मीर है वो काफी बदलाव हो गया। मैं मैं पिछले आपको रोक साल रही हूँ अभी सर, जो जुलाई लोग घायल जुलाई हुए में हैं इस पूरे कायराना करतूत में, उनके नाम जरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। विनो भट्ट गुजरात के हैं, मानिक पटेल जो हैं, और रीनू पांडे जो इस पूरे वारदात में घायल हुए हैं। एस बालाचंद्रू और महाराष्ट्र, ये भी इस वारदात में घायल हुए हैं। डॉक्टर परमेश्वर घायल हुए हैं। अभी जवान राव जो हैं कर्नाटक के हैं, ये भी घायल हुए हैं। अभी जवान राव ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये भी घायल हुए हैं। संतरू तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये इस वारदात में, इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। और साक्षी कुमारी उड़ीसा की रहने वाली हैं, ये भी घायल हुई हैं। तो 9 जो घायल हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। आतंकवादी हमले में जो 9 लोग घायल हुए हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। ज्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं और एक उड़ीसा की भी रहने वाली हैं। 9 घायलों के नाम सामने आए। मनीष, और क्या डिटेल निकलकर सामने आ रही है फिलहाल इस मौका वारदात से, या जहां आतंकी हमला हुआ है वहां से? देखिए, पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस समय ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और खासतौर पे 15 कोर कमांडर ने इस समय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को पूरी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया है। ये अभी की बड़ी खबर है क्योंकि इसकी पूरी जानकारी के साथ साथ जो आगे का प्लान होगा, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये सिंबॉलिक सबसे बड़ा एक आतंकी हमला है पिछले 5 से 6 सालों में, 2019 के बाद। और इसी वजह से अब इसको पूरे एग्रेसिव ऑपरेशन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ में भारतीय सेना इसी लीड लेते हुए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से वहां पे इंडक्ट करवाया गया है काफी देर पहले, और अब ये ऑपरेशन तेज है। दूसरी बड़ी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी पूरी जानकारी औपचारिक तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से लिया है और इसके बारे में खास तौर पे जो ऑन ग्राउंड ऑफिशियल्स मौजूद थे उसके मिनट्स किस तरीके से पूरी जो आतंकी हमला कायराना हरकत हुई है उसके बारे में जानकारी ली। और टारगेट किलिंग को लेकर लगातार इनपुट जो मिल रहे थे वो इन्हीं वाइटल इंस्टॉलेशंस के साथ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको मिल रहा था, लेकिन डोमिनेंस बहुत ज्यादा था इन सभी इलाकों में। तो ये अभी की डिटेल है। और उसके साथ साथ अब जो इस समय हॉस्पिटल के अंदर करीबन 10 के लगभग जो हमें बताया गया है, जानकारी दी गई है, जिनके नाम और लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उनके परिवार के लोगों को जानकारी दे दी गई है। करीबन 5 ऐसे आसपास के जो होटल्स हैं वहां पे लोग रुके हुए थे, उन सभी को डिटेल जानकारी देने के बाद अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ जो बैसर का पूरा जंगल आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, यहां पर ऑपरेशन तेज किया गया है। लेकिन सबसे गंभीरता वाली बात है टारगेट किलिंग, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि टूरिस्ट प्लेसेस में टारगेट किलिंग हो सकती है और इसी की संभावनाओं को देखते हुए इस अटैक के बाद अब ऑपरेशंस को तेज कर दिया गया है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि आर्मी के द्वारा ऑपरेशन तेज करते हुए इसकी पूरी जानकारी इस समय होम मिनिस्ट्री और साथ में रक्षा मंत्रालय को दी जा रही है। सेना ने तो मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन टारगेट किलिंग की गई है, ये अपने आप में चिंताजनक है। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे ज्यादा डराने वाली कुछ बात अगर इस पूरी वारदात में, इस पूरे आतंकी हमले में नजर आ रही है तो वो यही कि टारगेटेड किलिंग की गई है। मजहब जानकर, पहचान जानकर ही गोलियों की बौछार की है आतंकियों ने। देखिए, कश्मीर में किलिंग हमेशा टारगेटेड ही होती है और एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ भी होती है। 1990 से इतिहास ही रहा है टारगेटेड किलिंग्स को लेकर, चाहे वो लोकल हिंदू पॉपुलेशन रही हो, चाहे वो टूरिस्ट रहे हो। और खासकर पहलगाम एक प्रोन एरिया है टेरर अटैक को लेकर, क्योंकि एक अमरनाथ का भी यात्रा बेस कैंप बनता है। और 2000, 2001, 2002, 2006, 2017, 2019 में हमने बार बार अटैक देखे हैं पहलगाम में। तो ये चिंता की बात है। और खासकर इसलिए मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैप्स कर गए एज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पाकिस्तान निरंतर, और अभी आसिम मुनीर का अगर आप भाषण देखें तो निरंतर वो कश्मीर की बात कर रहे थे, निरंतर वो कश्मीर को वापस ये करना चाहते थे। और जिस हिसाब से कश्मीर में पिछले 6 साल से शांति आई हुई है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आतंकवादियों की भी दिख रही है।